क्लास बिजनेस मैनेजमेंट में आज हम हमारा चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 11 डिस्कस किया था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, वो पर्सन जो हमारे लिए बिजनेस को रन करते हैं, हमारे लिए बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, आज हम उससे फर्दर कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि ठीक है या मैंने आपको ये बताया था कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो पैदा नहीं होते, उन्हें हम क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रिएट करने वाला जो प्रोग्राम है, जो एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करता है, एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करता है, वही क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है, वही क्या होता है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को जो नया नया मार्केट में आया है उसे किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, उसे किस तरीके से नॉलेज होनी चाहिए काम करने की, ये सभी चीज़ें जो हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको ये सारी बातें समझाई जाती हैं। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक ही यही है EDP, और इसके अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस कि ये क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले अगर हम EDP के मीनिंग की बात करें तो आपको जो है नाम से ही ये महसूस हो रहा है डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, कुछ हमें सिखाया जाएगा। ठीक है, हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको और बेटर परफॉर्म करवाया जाएगा, उनको और ज़्यादा बेटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मीनिंग में आप क्या लिख सकते हैं कि EDP एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारी जो एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जाता है। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन मीनिंग दी हुई है, ये रहा, EDP इज़ ए प्रोग्राम मेंट टू डेवलप एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज़ अमंग पीपल। ठीक है, EDP क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मेन काम क्या है, जो किस लिए किया जाता है, ताकि एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज़ जो है वो लोगों के अंदर पैदा की जा सके, उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो देखिए आपकी बुक में 3 डेफिनेशन दी हुई है। एक तो दी हुई है प्रोफेसर पारिक एंड नाडकर्णी के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या कहा है, देखिए ED would mean development of entrepreneurs and promotion of increased flow of individuals to entrepreneurial rank। कि ED का मतलब क्या है, आपके एंटरप्रेन्योर को डेवलप करना और आपके एंटरप्रेन्योरल रैंक में, मतलब बिजनेसमैन के जो रैंक्स हैं उनके अंदर लगातार उनको प्रमोशन देना, प्रमोट करना। ठीक है, दैट मीन्स ओवर एंड ऑल क्या है, आपके लिए नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना। उसके बाद NP सिंह ने क्या कहा है, ये देखिए, उन्होंने एक बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन दी है इसकी, दैट EDP इज़ नॉट मेयरली अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, इसके अलावा क्या है, ये प्रोसेस है किस चीज़ का, एनहांसिंग द मोटिवेशन, नॉलेज एंड स्किल ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो होने वाले हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनको मोटिवेट करना, उनको नॉलेज देना, अराउजिंग एंड रिफॉर्मिंग द एंटरप्रेन्योर बिहेवियर ऑफ देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो बिहेवियर होना चाहिए उसके बारे में उन्हें बताना। असिस्टिंग देम डेवलप देयर वेंचर्स और एंटरप्राइज एज अ सीक्वल ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्शंस। और इसके अलावा वो किस चीज़ में उनकी मदद करते हैं कि आपके जो एंटरप्रेन्योर एक्शन होने हैं उनमें आप किस तरीके से खुद की मदद कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, खुद का एक वेंचर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों डेफिनेशन हैं, आप जिसके अकॉर्डिंग भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि EDP क्या है। ये देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है आपको, EDP इज़ डिज़ाइंड टू आइडेंटिफाई पर्सन विद एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ एंड टू ट्रेन देम टू सेटअप न्यू एंटरप्राइजेस। ठीक है, EDP क्या है, ये आप लेमैन के अकॉर्डिंग, ये वाली जो डेफिनेशन है EDP की, ये आप लेमैन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि लेमैन क्या कहना चाहता है, लेमैन क्या कह रहा है, या आम बोलचाल की भाषा में EDP क्या हो सकता है। EDP इज़ डिज़ाइंड टू आइडेंटिफाई पर्सन विद एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ एंड टू ट्रेन देम टू सेटअप न्यू एंटरप्राइजेज। कि EDP में हम क्या करते हैं, वो पर्सन जिसके अंदर कुछ बिजनेसमैन बनने की एबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपना एक नया एंटरप्राइज वहाँ ओपन कर सके। ठीक है, ओवरऑल यहाँ से हमने क्या सीखा कि EDP क्या हो सकता है। EDP एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या है, आपके जो एंटरप्रेन्योर्स बनने हैं नए नए, उन नए नए एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है
ताकि वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सके। ट्रेनिंग में उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें मोटिवेशन देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स रन करते हैं, उनकी अगर फाइनेंशियली हेल्प करनी है नया वेंचर इस्टेब्लिश करने में तो वो सभी काम वो लोग वहाँ करवाते हैं। ठीक है, तो ये रही मीनिंग एंड डेफिनेशन। आप डेफिनेशन दोनों में से किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं जिसकी आपको याद होती हो। आप चाहें तो फर्स्ट डेफिनेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पारिक एंड नादकर्णी, क्योंकि वो बहुत आसान है। एनपी सिंह ने जो डेफिनेशन दी है वो कैसे दी है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दी है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। वो आपकी इच्छा है कि आपको कौन सी याद करनी है। अगर आपको प्रोफेसर पारिक और नादकर्णी की अच्छे से याद होती है तो आप वो याद कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे है कि आपको कौन से करने हैं। इसके अलावा आप जो मैंने आपको मार्क करवाई है वो आप लेमैन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि ईडीपी ये होता है। ठीक है, तो अभी देखिए हमने सिर्फ मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात की है। अब हम इसके नेचर्स की बात करते हैं, किसके नेचर्स क्या क्या कहते हैं। देखिए पहला नेचर क्या कहता है, ईडीपी इज एसेंशियली एन एजुकेशनल प्रोसेस एंड एन एंडेवर इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ईडीपी है क्या, एक एजुकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी मेजर करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हमारी मदद करता है। सेकंड देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन। ये किस पे बेस्ड है, हमारे मोटिवेशन पे बेस्ड है एंटरप्रेन्योर के, कि एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से मोटिवेशन होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इंडिविजुअल्स कैन बी डेवलप्ड, देयर आउटलुक कैन बी चेंज। ये कौन से बिलीफ पे काम करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें से हम जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें बना सकते हैं, उनको हम डेवलप कर सकते हैं, उनके आउटलुक को चेंज कर सकते हैं, एंड देयर आइडियाज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन थ्रू ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड सपोर्ट। और उनके जो विचार हैं उनको हम क्या है, एक्शन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किस तरीके से, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के, काउंसलिंग करके उनके, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा के। इसके अलावा थर्ड पॉइंट देखिए इसका, वो क्या है, ईडीपी एनहांसेस द मोटिवेशन, नॉलेज, ऑपरेशनल स्किल्स ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स एंड असिस्ट देम। हम ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। EDPs enhance the motivation, knowledge, operations of potential entrepreneurs and assist them develop their own ventures or enterprises and for running the venture successfully। इसके अलावा EDP क्या करता है, देखिए जो एक एंटरप्रेन्योर है उसके मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करता है, और उन्हें मदद करता है कि वो खुद का एक एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर सके, खुद का जो बिजनेस है वो अच्छे से चला सके। उसके लिए उन्हें जिस भी तरीके की मदद चाहिए हो वो EDP के अंदर उन्हें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब नेचर्स के बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बेसिस पे आपका EDP प्रोग्राम को शुरू किया गया था। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। जो मेन ऑब्जेक्टिव था EDP का वो क्या था, कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे लिए क्रिएट करना। कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रही हूँ कि EDP जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या है, आपके क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपके क्रिएट किए जा सकते हैं। वो पैदा नहीं होते बिजनेसमैन, उन्हें हम क्रिएट करते हैं, उन्हें हम बनाते हैं बिजनेसमैन। और हम उन्हें बिजनेसमैन बनाते कैसे हैं, हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ प्राइमरीली मेंट फॉर डेवलपिंग दोज फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हु ऑन देयर ओन कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल ओनर ऑफ एंटरप्राइजेस। इसमें क्या है, हम उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद से अच्छे जो हैं एंटरप्राइज के ओनर नहीं बन सकते, मतलब उनसे किसी तरीके से कुछ काम अच्छे से नहीं हो पा रहा। और हम ये करवाते कैसे हैं, बाय गिविंग देम द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, काउंसलिंग, सपोर्ट, मोटिवेशन। और हम ये उनसे करवाते कैसे हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनकी, और जहाँ पे उनको मोटिवेशन की ज़रूरत हो वहाँ उन्हें मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज़। अब EDP है, एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है, तो उसका मेन काम ही क्या होगा कि एक पर्सन के अंदर जो एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज़ हैं उन सभी को इम्प्रूव करता कैसे है, वो इम्प्रूव। देखिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, मोटिवेशन देता है, काउंसलिंग करते हैं उनकी, उनको बताते हैं कि रिस्क कैसे लिए जाएंगे, उन रिस्क से उनको क्या प्रॉफिट रहेगा, कौन सा रिस्क कहाँ तक आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आप किस तरीके से अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं,
किस तरीके से अपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं ताकि आपको जो है वहाँ से ज़्यादा आपके बिजनेस की ग्रोथ हो। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज़ को भी डेवलप करता है ये। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लानिंग एंड प्रोग्राम। ये जो है आपको गवर्नमेंट की प्लानिंग और गवर्नमेंट के प्रोग्राम के बारे में भी बताता है। अब बताता कैसे है ये देखिए, the objective of EDP is to inform the entrepreneurs about various schemes, incentives, plans, programs started by government and to create awareness about such related programs। होता क्या है EDP में, जो भी गवर्नमेंट ने नए नए स्कीम्स लॉन्च किए, इंसेंटिव्स बताए हैं, नए नए प्लान बताए हैं, उन सभी के बारे में एंटरप्रेन्योर्स को बताया जाता है और उनके बीच में उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। ठीक है, EDP also aims at providing useful information regarding the different government programs and plans, how to take their benefits, from where to get information, which department and institution provide which type of assistance, what is the procedure, etc., so that entrepreneurs to be conversant with the procedure for approaching गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज अप्लाइंग फॉर एंड ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स अंडर EDP। करते क्या है EDP के अंदर, वो आपको ये बताते हैं कि ये जो आपका प्लान है या जो इसकी स्कीम है, इसका आपको बेनिफिट लेना कैसे है, इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा, क्या क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, कौन सा फॉर्म आपको फिल करना होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको EDP प्रोग्राम के अंदर वहाँ एक्सप्लेन की जाती है ताकि आप जो है सारे जो बेनिफिट्स हैं वो ईजिली ग्रैब कर सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ, टू हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वेंचर एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये क्या है, आपकी मदद करता है नए वेंचर्स को एस्टेब्लिश करने में और प्रोजेक्ट्स को बनाने में। किस तरीके से, ये देखिए, EDP प्रोवाइड रिक्वायर्ड असिस्टेंट टू एंटरप्रेन्योर्स फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स। आपके एंटरप्रेन्योर को जो भी मदद चाहिए नए वेंचर्स को एस्टेब्लिश करने में, नए प्रोजेक्ट को बनाने में, वो सारी मदद ये आपको प्रोवाइड करवाता है। It helps potential entrepreneurs to develop their project ideas into bankable projects। ये जो है मदद करता है आपके एंटरप्रेन्योर्स को कि जो उन्होंने कभी माइंड में सोचा था उसको अब वो क्रिएटिव फॉर्म में लेकर के आ सके। इसके लिए उन्हें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देना, प्रोजेक्ट फिजिबल रहेगा नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, मार्केट एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, असेट्स प्रोवाइड करवाना, वो सारी ज़रूरतें फुलफ़िल करना जो एक प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, वो सारी आप उन सारे ज़रूरतों में ये आपकी मदद करते हैं। दैट मीन्स ये आपका क्या है, अगर आपको कोई नया बिजनेस खोलना है तो उसमें भी ये आपकी मदद करते हैं। इसके बाद देखिए, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये सिर्फ आपको ये नहीं बताते, ये सिर्फ आप किस तरीके से मदद नहीं करते कि हाँ इस काम को करने में ये बेनिफिट रहेगा, इसका ये बेनिफिट रहेगा, ये आपको साथ के साथ उसके एडवांटेजेस भी बताते हैं कि अगर आप एक नौकरी छोड़ के बिजनेसमैन बन रहे हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, और उस बेनिफिट के साथ साथ पीछे पीछे उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। जैसे देखिए, EDP मेक्स पीपल अवेयर ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योर बनने में आपके किस तरीके के साम दंड भेद जो भी है वो किस तरीके से यूज़ होगा, कौन कौन से चैलेंज आएंगे आपके सामने, कौन कौन से आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, आप किस तरीके से उन्हें सोल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये आपको बताते हैं। इसके अलावा जो आपका एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योर्स का, वो भी आपको समझाते हैं कि इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, टू डेवलप एंटरप्राइजेज इन ऑल एरियाज ऑफ कंट्री। ये जो है हर क्षेत्र में, देश के हर क्षेत्र में एंटरप्राइजेज डेवलप करवाते हैं, हर एक जगह आपके नए नए एंटरप्राइजेज खोलने में हमारी मदद करते हैं। जैसे देखिए, EDP हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट रीजन बाय प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ये क्या है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कैसे, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के, सपोर्ट दे करके लोकल लोगों को। और इससे होता क्या है, जो हमारे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द नंबर ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स इन रिमोट एंड रूरल एरियाज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज बाय एनकरेजिंग दैम। इसके अलावा ये किस में मदद करते हैं आपकी, कि आप स्मॉल स्केल बिजनेस ओपन कीजिए, कहाँ पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो है नहीं, गाँवों में इस्टेब्लिश कीजिए, ट्राइबल एरियाज़ में इस्टेब्लिश कीजिए, और इसके लिए आपको जो भी इंसेंटिव्स मिलेंगे, जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो भी आपको EDP में बताई जाती हैं कि ये आपको यहाँ फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। ठीक है,
इसके बाद 7th पॉइंट, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑपरेट बिजनेस एंड मार्केटिंग। देखिए इसमें किस तरीके से आपको मदद मिलेगी, ट्रेनिंग, आपके बिजनेस को किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, आपको माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में किस तरीके से काम करना है, कौन कौन से आपको स्किल्स चाहिए, कौन कौन सी नॉलेज चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको इसके अंदर बताई जाती है EDP के अंदर। ठीक है, देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ EDP इज़ टू इम्पार्ट वेराइटीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू फर्स्ट जनरेशन पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, existing industrial workers and managers to promote micro and small business in the country। ठीक है, स्मॉल और माइक्रो बिजनेस को एनकरेज करने के लिए वो सारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर आपको बताया क्या जाता है, comprehensive training program are organized to equip the entrepreneurs with knowledge and skills of varied aspects of starting and running an enterprise smoothly, कि आप जो है अपने बिजनेस को किस तरीके से स्मूथली रन कर सकते हैं, वो चीज़ भी आपको यहाँ बताई जाती है। इसके बाद देखिए टू डेवलप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, 8th नंबर पॉइंट, ये क्या कहता है, EDP एनकरेजेस द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बाय यूटिलाइजिंग द लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। जो आपके लोकली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज़ करके ही आपको बताता है कि किस तरीके से आपको स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है। टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, मैनेजरियल स्किल्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सेवरल अदर इंसेंटिव्स आर गिवन टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। इसके अलावा ये करता क्या है, देखिए कि जितनी भी उन्हें टेक्निकल नॉलेज देनी है, मैनेजरियल स्किल्स प्रोवाइड करवानी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, सभी में वो आपकी मदद करता है ताकि जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं कंट्री में वो एस्टेब्लिश हो सके। और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे ही क्यों फोकस किया जाता है, क्योंकि यही वो इंडस्ट्रीज़ है जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, इस वजह से इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। 9th पॉइंट देखिए, टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू एंटरप्रेन्योरल प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स। इसके अलावा ये आपको ये भी बताते हैं कि आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स का क्या क्या आपको सोल्यूशन मिल सकता है। आपके माइंड में अगर कोई डाउट है तो वो डाउट भी आपकी हेल्प सॉल्व करते हैं ये। इसके लिए करते हैं क्या है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, फैक्ट्री विजिट करते हैं, मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, सजेशन लेते हैं दूसरे लोगों से ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हम समझें और फिर उनको सोल्व कर सकें। दैट मीन्स आपकी जितनी भी तरीके की हेल्प वो कर सकते हैं, आपकी वो सारी हेल्प वो करते हैं। एंटरप्रेन्योर है वो मोटिवेट होता है काम करने के लिए कि हाँ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मुझसे ये काम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी रहते हैं, जैसे कि आपके जो मार्केट में है कि लगातार आपके मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स की लगातार सप्लाई होते रहे। दैट मीन्स नए नए जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्रिएट होते रहें। ठीक है, तो अभी तक हमने 9 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं EDP प्रोग्राम के, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से EDP प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या रहते हैं। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या रहता है, एनकरेजमेंट टू इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके नए नए EDP एंटरप्रेन्योर क्रिएट होंगे तो उससे क्या है, आपको नए नए प्रोडक्ट मिलेंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा, आपको एक ही प्रोडक्ट में न्यू फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, नए प्रोडक्ट मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, नया मार्केट मिलेगा, नई मशीन्स मिलेंगी। ठीक है, हर तरीके से आपका डेवलपमेंट वहाँ पे होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, रैपिड इकोनॉमिक एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अगर आपके नए नए एंटरप्रेन्योर्स एस्टेब्लिश होंगे, ठीक है, आपके नए नए बिजनेस एस्टेब्लिश होंगे तो वहाँ से क्या है, आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नेशन का वो भी होगा। और वो नेशन का डेवलपमेंट होगा कैसा, बैलेंस्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी के पास आपके जॉब होगी। आपके जो रूरल एरियाज़ हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं है अभी तक एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस, वहाँ पे भी आपको बिजनेस एस्टेब्लिश्ड मिलेंगे, वहाँ पे भी आपका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आपका जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरीके का होगा, यहाँ पे बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए अगर नए नए आपके EDPs बन रहे हैं, नए नए आपके एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रेंड एंटरप्रेन्योर्स होंगे। उन्हें पता होगा कि अपने लोकल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है हमें, ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी यहाँ पर होगा। इसके बाद हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, आपके कैपिटल फॉर्मेशन में भी ये काफ़ी मदद करते हैं।
आपकी कैपिटल किस तरीके से बनेगी, नए नए वहाँ पे बिजनेस होंगे, जो पुराने बिजनेस उनका एक्सपेंशन होगा, नए प्रोडक्ट मिलेंगे, नए सर्विसेज मिलेंगी, नई मार्केट मिलेंगे। इससे क्या है, आपकी जो सेविंग है वो आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, और जब आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। और जब आपको रिटर्न मिलेगा तो क्या होगा, आपकी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, आपका पैसा बनना शुरू होगा। ठीक है। इसके बाद बिल्ड्स इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, आपके एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को बिल्ड करने में ये हेल्प करता है, नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करता है, वेंचर सेटअप करवाता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें बताता है, कौन सा नया प्रोडक्ट आया है उसको प्रमोट करवाता है, नए मार्केट हमारे लिए खोज करके लाता है, बैकवर्ड एरिया में किस चीज़ की कमी है, हमें वहाँ क्या करना चाहिए उसके बारे में बताता है। जो आपके करंट में एंटरप्राइजेस चल रहे हैं उन एंटरप्राइजेस को किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जा सकता है, उनको किस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है, सभी चीज़ें वो यहाँ बताते हैं। इसके बाद नॉलेज ऑफ लीगल प्रोविज़न एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू एंटरप्रेन्योर्स, इसमें देखिए नॉलेज ऑफ लीगल प्रोविजंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू एंटरप्रेन्योर्स, इसमें क्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उन सभी के बारे में ईडीपी आप लोगों को बताता है कि कौन सा सपोर्ट सिस्टम रहेगा, कहाँ पे जाकर के आपको इस चीज़ की नॉलेज हो सकती है, आपको किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्या बेनिफिट रहेगा, किस टाइम पीरियड में मिलेगा, सभी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाती हैं। इसके बाद 7th देखिए रेमेडीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउट एंड प्रॉब्लम्स, आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है और उनके लिए आपको फेस टू फेस भी अगर आपको उसकी वो चाहिए, सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको दिलवाई जाती है। इसमें किया क्या जाता है, आपके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प दी जानी है वो फाइनेंशियल हेल्प यहाँ प्रोवाइड की जाती है। ओवर एंड ऑल आपको मोटिवेट किया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स, जो नंबर 8 है वो क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स। इसमें क्या है, अगर गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई नए प्लान्स बनाए हैं, नए पॉलिसीज बनाई है तो उनको एग्जीक्यूट करवाने में भी ईडीपी हेल्प करता है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज हो रही है, पॉवर्टीज इंक्रीज हो रही है, आपके रीजनल डिस्पैरिटीज आ रही है, रीजनल अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करना है, ये सभी क्या है हमारे जो एक कंट्री होती है ना उसकी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो एंटरप्राइजेस ओपन हो रहे हैं वो सारे शहरों में ओपन हो रहे हैं, गाँवों में कुछ नहीं हो रहे, ह्यूमन रिसोर्स हमारा डेवलप नहीं है। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है, प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, इकोनॉमिक पावर के लिए कंसंट्रेशन करना, रिमोट एरियाज़ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, सब्सिडीज़ देना, ये सभी जो चीज़ें हैं ईडीपी के थ्रू गवर्नमेंट क्या है एग्जीक्यूट करवा सकती है अपनी। ठीक है। इसके बाद 9th देखिए डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में भी आपकी ये हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स दी जाती हैं कि वो किस तरीके से स्मॉल स्केल बिजनेस को रन करें ताकि उनको कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है। तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट होता है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जब आपके ईडीपी में आपके नए नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, नए नए एंटरप्राइजेस बनाए जा रहे हैं, उन जो पहले से चले आ रहे हैं उनको एक्सपेंड किया जा रहा है, नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, नई डिज़ाइन बनाई जा रही है, इन सभी में क्या है आपके काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो ओवरऑल क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद देखिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर आपके स्टैंडर्ड जो है नए नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होंगे, नए नए एंटरप्राइजेस बनेंगे, आपको जॉब मिलेगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी, नए नए प्रोडक्ट मिलेंगे, इनोवेशन मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो क्या है आपका जो जीने का स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा। इसके बाद लास्ट देखिए इसका इंपॉर्टेंस मीडियम ऑफ सोशल चेंज, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या है आपके सोशल चेंज के मीडियम होते हैं। सोशल चेंज, सोशल कल्चर में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो उसमें आपकी ये मदद करते हैं। किस तरीके से मदद करते हैं देखिए, अपने विज़न से, अपने लीडरशिप से, अपनी क्रिएटिविटी से ये आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो बिलीव लाइफस्टाइल हमारी पुराने चली आ रही थी, कस्टम कल्चर, उन सभी में ये आपकी मदद करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में आपकी हेल्प करते हैं, आपका मोराल इंक्रीज करते हैं, आपको इकोनॉमिक फ्रीडम देते हैं, आपके कल्चर एक्सचेंज में मदद करते हैं। एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ किस तरीके से आपका रहेगा वो आपको
बताते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे इम्पोर्टेंस रहे कि किस तरीके से आपका ADP प्रोग्राम जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने में। अप्रोक्सीमेट 12 हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पे मैं अपना सेशन वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।